वही कंसिडर अ प्लेन रिजिड बॉडी। आपके पास प्लेन रिजिड बॉडी है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर जिसको डिफाइन किया गया है। टू डायमेंशनल body, for example, a plate of uniform thickness. Such a system can be regarded as a coplanar distribution of mass since there are three mutually orthogonal principal axes. तीन यहाँ पर जो है वो orthogonal principal axes डिफाइन किए गए हैं। One of them must be perpendicular to the plane of the body. उनमें से एक जो है वो बॉडी के ऊपर परपेंडिकुलर है। जैसे फॉर एग्जांपल जी एक्सेस जो है वो आपके पास यहाँ पर परपेंडिकुलर डिफाइन किया गया है। द अदर टू एक्सेस विल लाई इन द प्लेन ऑफ द लैमिना। जो बाकी के दोनों एक्सेस हैं वो प्लेन ऑफ लैमिना के अंदर ही हैं। We choose if the x and y axes are in the plane of lambda and z axis perpendicular to its plane as shown in figure. So then we must have I13 and I23, मतलब जिसमें inertia के अंदर 3 आ जाना है वो इक्वल होने 0 के, और I12 जो है वो नॉन जीरो होगा। मेकिंग substitutions in the first two equations, I11 minus I into omega 1 plus I12 into omega 2 plus I13 into omega 3 बराबर है 0 के। I12 omega 1 plus I12 and minus I into omega 2 plus I23 into omega 3 is equal to 0। तो इसमें हम I13 और 23 की वैल्यू 0 रखेंगे, तो बाकी हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो है 7.2.2 I11 minus I into omega 1 plus I12 into omega 2 is equal to 0। I12 omega 1 plus I12 minus I into omega 2 बराबर है 0 के। तो since principal axis perpendicular to the plane of lambda is proposed to be known, and we are interested in determining the parameters axis in xy plane. Therefore, we have not considered the third equation of 7.1.3। थर्ड को हमने कंसिडर ही नहीं किया। दैट OP1 एंड OP2 जो है वो डिनोट करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस को इन XY प्लेन के अंदर। दैट फाई जो है वो डिनोट कर रहा है एंगल को OP1 एंड एक्स एक्सिस के ऊपर। तो आप तो फिगर में से देख सकते हैं कि जो P1 और P2 है ये आपको OP1 और OP2 प्रिंसिपल एक्सिस को डिनोट करें, और जो फाई है वो इसके दौरान एक्स एक्सिस और P1 के दौरान में जो एंगल है वो। We define tan theta is equal to omega 2 by omega 1। tan phi की जो वैल्यू है वो है ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1। जनरली हम क्या कहते हैं कि ओमेगा 1 बटा cos phi इज इक्वल टू ओमेगा 2 बटा sin phi इज इक्वल टू k। यहाँ से हम ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू पर फाइंड करते हैं, और इस वैल्यू को 7.2.2 एंड 7.2.3 के अंदर जो है 7.2.3 में से जो वैल्यूज है ओमेगा की वो निकाल कर हम 7.2.2 के अंदर उनको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन जो है cos फाई और sin फाई के अंदर चेंज हो जाएंगे। साथ में के भी आना था, लेकिन वो के हम कॉमन लेकर दूसरी साइड पे जाकर जीरो में कन्वर्ट हो जाता है, इस वजह से के फरी दिखती है। These equations can be put in the form I11 minus I1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास बनेगी
माइनस I12 साइन फाइव बाई कॉस फाइव, एंड I22 जो है वो इक्वल होगा I22 माइनस I1 इज इक्वल टू माइनस I12 कॉस फाइव बाई साइन फाइव। आई को एलिमिनेट अगर हम करें इसमें से, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या बनेगी, tan फाइव बनेगा इज इक्वल टू 2 I12 डिवाइडेड बाई I11 माइनस I12। ये हमारे पास tan फाइव का फार्मूला बन गया है। इक्वेशन 6.2.4 जो है वो ये आपको फाइव की दो वैल्यूज देती है बिटवीन 0 एंड 180 के दौरान, विच आर डायरेक्शंस ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस की डायरेक्शंस होती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर 1। फॉर ए यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लेमिना ABCD बंदे थे। विद साइड्स ऑफ लेंथ, एक लेमिना डिफाइन किया गया है ABCD जिसकी साइड्स की जो लेंथ है वो 2A 2B है, और आपने फाइंड करनी है डायरेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस की एट द कॉर्नर ए के। तो ये आपके पास जो लेमिना है वो आपके सामने है ABCD। Let we choose x-axis along AB and y-axis along AD, then it can be shown that equation 5 of the section 6.6 को आप देखेंगे तो वहां पर x-axis फॉर I11 जो है ये आपके पास इक्वल होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB। इसकी वैल्यू कैलकुलेटेड है वहां पर 4/3 mv², एंड I22 मतलब IYY जो होता है इसकी वैल्यू है 4/3 m²। Also, I want to denote the product of inertia about the pair of lines AB and AD. दब के बड़े सो I want to equal a minus MAB. Also, I1 जो है वो I want to denote करता है product of inertia about pair of line AB, और इसकी वैल्यू है माइनस MAB की। इनकी वैल्यूज जो हमने I11 की निकाली है, I22 की और I12 की सारी वैल्यूज tan अल्फा के फार्मूले के अंदर दर्ज करनी है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो वैल्यू इसकी बन जाएगी 3AB डिवाइडेड बाई 2 इंटू A² माइनस B²। नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2। A triangular plate is made of uniform material and has sides of length। एक ट्राइएंगुलर प्लेट है जो यूनिफॉर्म मटेरियल की बनी हुई है, उसकी साइड्स की जो लेंथ है वो आपको दी हुई है A 2A एंड √3 है। आपने इसमें डिटरमाइन करना है प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द कॉर्नर 30 डिग्री। पहले आप ट्राइंगुलर जो प्लेट है वो देख लें, इस फॉर्म की है ट्राइंगल शेप की, और एक्स एक्सिस वाली साइड √3A है, और एक साइड ए है और दूसरी 2A है।
और ये आपके पास ए पॉइंट के ऊपर एंगल 30 डिग्री बन रहा है। ए बी सी कोई ट्रायंगुलर प्लेट आपने लेट करनी है। कैलकुलेट हमने प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्रिंसिपल एक्सेस फाइंड करने हैं एट वर्टेक्स ए। यहाँ पर एंगल बी ए सी जो है वो 30 डिग्री है। तो ये सब मालूम करने के लिए वो चूज कोऑर्डिनेट एक्सेस विद ओरिजिन एट ए। ओरिजिन हमने ए के ऊपर कंसिडर करना है। तो फर्स्ट वही कैलकुलेट इनर्शिया मैट्रिक्स एट ए विद रिस्पेक्ट टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पहले हमने क्या फाइंड करना है, इनर्शिया मैट्रिक्स फाइंड करना है। वही है प्लेट लाइंग इन एक्स वाई प्लेन, जबकि हमारी प्लेट एक्स वाई प्लेन के अंदर मौजूद है। तो इसमें I13 और I23 की वैल्यू 0 होंगी and remaining elements of the inertia matrix can be calculated as follows. Remembering that moment of inertia of triangular lamina about its base is given by 1 by 6 mh square. m इसमें मास है और h क्या है, ये altitude है on that base. I11 के क्रॉसपोंडिंग जो आई ए भी आपका जो इसका इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 1/6 एम स्क्वायर है, क्योंकि साइड की लेंथ यहाँ पर अल्टीट्यूड इसके स्पेलिंग अब याद करो 1 2 3 4 अल्टीट्यूड 5 यहाँ पर जल्दी से स्पेलिंग ए याद के करो। इक्वल है। 1 अल्टीट्यूड यहाँ पर एच की वैल्यू जो है वो ए है, तो ये 1/6 एम स्क्वायर बन गया। एंड वाई वाई की क्रॉसपोंडिंग जो है वो बी सी, दिस विल बी obtained by applying parallel axis theorem to moment of inertia about BC given by 1/6 m इंटू ए बी का स्क्वायर, और ए बी की वैल्यू स्क्वायर रूट 3a है। तो फिर ये हमारे पास बन जाएगा 1/2 m स्क्वायर। अगर हम BC के ऊपर अलॉन्ग पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आई नॉट प्लस एम डी स्क्वायर होना है। आई नॉट क्या है, मोमेंट इन ऑफ इनर्शिया है प्लेट का अबाउट पैरेलल एक्सिस तो द सेंट्राइड, एंड डी क्या है, डिस्टेंस को डिनोट करता है सेंट्राइड के फ्रॉम BC। तो ये डी बराबर है डी बी के, और डी बी जो है वो हमारे पास आ जाएगा ए बी माइनस ए डी। यहाँ पर ए बी बराबर है स्क्वायर रूट 3a के, और ए डी जो है वो एक्स के इक्वल है। अब एक्स को डिवाइड किया गया है आगे फर्दर तीन हिस्सों में, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी। तो इसमें एक्स ए की वैल्यू 0 है, एक्स बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3a, एक्स सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। तो डी हमारे पास आ जाएगा ए बाई स्क्वायर रूट 3। इस वैल्यू को हमने यूज करना है आई नॉट के अंदर। आई नॉट इज इक्वल टू आई बी सी माइनस एम डी स्क्वायर। ये आ जाएगा आई नॉट 1/6 एम डी स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस थ्रू ए। अब हमने वाई एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो ये आई वाई इज इक्वल टू आई इंटू जी वाई प्लस एम इंटू ए डी का स्क्वायर। आई जी वाई की वैल्यू 1/6 एम स्क्वायर है, और ए डी जो है बस 2/3 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर होना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2/3 एम स्क्वायर। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अगर आप यूज करते हैं तो आई जी इक्वल होता है आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। तो इसमें ये आपके पास आ जाएगा 5/3 एम। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर आप प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस थ्रू पॉइंट ए, तो इसमें आपके पास सी की वैल्यू 0 थी, तो आई एक्स जी और आई वाई जी की जो वैल्यू है वो 0 आ जानी है, एंड आई एक्स वाई इक्वल होगा
minus into summation mi xi yi is equal to minus integral rho into xy dx dy minus rho double integral xy dz dx dy। तो जो है ये मास पर यूनिट एरिया है एंड रीजन ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो क्या है, जीरो वाई की वेरिएशन है जीरो से लेकर 1/√3 एक्स और एक्स की है 0 से √3 है। आई एक्स वाई जब हम फाइंड करेंगे तो माइनस रो इंटेग्रल की लिमिट और साथ में एक्स वाई डी वाई डी है। फर्स्ट ऑफ पहले आपने y का रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करनी है तो y² 2 होगा और जब आप इसमें वैल्यू यूज करेंगे y इक्वल होना है 1/√3 इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा और जो √3 है वो खत्म होकर 1/6 माइनस रो ओवर 6 एक्स है 0 से √3 है x³ इंटू डी एक्स 4/4 बन जाएगा तो ये आपके पास माइनस रो बाई 24 होना है √3 है होल पावर 4 देन ये आपके पास आ जाएगा एट एंड √3 है 3/4 एम ए स्क्वायर। इनर्शिया मैट्रिक्स जो है एट पॉइंट ए उसमें सारी वैल्यूज जो है वो आपने यूज करनी है। यूज करने के बाद m²/12 को कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगा 2 माइनस √3 इंटू √3 0 3 इंटू √3 18 0 0 0 20। तो चूंकि एंगल अल्फा है तो वो साथ में आपने अल्फा को मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट आपने फाइंड करनी है इसकी आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज के लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो बनानी पड़ेगी। आई माइनस लैम्डा आई थी ये आई ए है। आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे ये आपके पास आएगा 2a माइनस लैम्डा -3 इंटू √3 अल्फा 0 -3 √3 अल्फा 18 अल्फा माइनस लैम्डा 0 0 0 20 अल्फा माइनस लैम्डा 0। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स जब आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो एट द एंड आपके पास 20 अल्फा माइनस लैम्डा लैम्डा स्क्वायर माइनस 20 अल्फा लैम्डा प्लस 9 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ये इक्वेशन। इसमें से आपने 20 अल्फा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 रखा तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास आएगी 20 अल्फा और दूसरी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ लैम्डा बन रही है उसके ऊपर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे तो लैम्डा बराबर होगा 20 अल्फा प्लस माइनस 400 अल्फा स्क्वायर माइनस 36 अल्फा स्क्वायर होल स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट बाई 2 इक्वल होगा 10 अल्फा प्लस माइनस 91 स्क्वायर रूट है। तो ये हमारे पास लैम्डा 2 और 3 की वैल्यू ये लैम्डा 1 इक्वल है 20 अल्फा के और लैम्डा 2 इक्वल है 10 प्लस 91 स्क्वायर रूट अल्फा लैम्डा 3 इक्वल है 10 माइनस 91 स्क्वायर रूट अल्फा। तो स्टूडेंट्स अब हमने 1 बाय 1 करने के लिए लैम्डा की वैल्यूज को आई ए के अंदर यूज करना है और मजीद हमने x1 x2 x3 की वैल्यूज फाइंड कर। अब हम ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी अननोन थे तो नेक्स्ट हमने क्या किया x1 और x2 x3 आर्बिट्रेरी फाइंड की है। हमारे पास यहाँ से क्या वैल्यूज बनी है x की 0 0 1 का ट्रांसपोज। अब हमने फाइंड क्या करना है लैम्डा इज इक्वल टू
10 plus square root 10 alpha. तो ये 91 अल्फा होना था, लैम्डा 2 की वैल्यू यूज कर रहे हैं। पहले हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, लैम्डा 1 की वैल्यू यूज की है। 20 अल्फा की क्रॉसपोंडेंस हमने इसको सॉल्व किया है। तो जो हमारे पास x1 x मैट्रिक्स बने हैं वो क्या है, 0 0 1 का था। नेक्स्ट हमने लैम्डा 2 की वैल्यू इसको यूज करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये मैट्रिक्स बन जाएगा। इस मैट्रिक्स के क्रॉस करने में हमें इक्वेशंस बनानी है। इक्वेशंस बनाएंगे तो y3 जो है वो 0 आ जाना है। फिर हम y1 एंड y2 यही है तो सॉल्व इक्वेशन 4 एंड 5, each of which can be written as y1 बटा y2 बराबर है 3 into square root 3 minus 3 square root 3 divided by 8 plus 91 square root. From 4 and 5 we obtain y1 divided by 3 into square root 3 equal होगा y2 divided by 8 plus 91 square root is equal to s। तो y हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3s, 8 प्लस 91 स्क्वायर रूट s, 0 होल ट्रांसपोज s इज इक्वल टू 1 है, तो ये स्क्वायर 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 आएगा प्लस 8 प्लस 91 स्क्वायर रूट इंटू 0 का ट्रांसपोज, और ये आ जाएगा 3 इंटू स्क्वायर रूट 3i प्लस 8 प्लस 91 स्क्वायर रूट ये y के। नेक्स्ट हमने लैम्डा 3 की वैल्यू यूज करनी है और g को फाइंड करना है, जी मैट्रिक्स। इसी तरह v3 0 होगा तो 2/g1 आएगा, और ये इक्वल होना है -8 प्लस 91 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3 इंटू स्क्वायर रूट g1 इक्वल, यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 इक्वल होगा g2 बटा -8 प्लस 91 स्क्वायर रूट। अब इसमें हमारे पास v जो बनना है वो होगा -8 प्लस 91 स्क्वायर रूट प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट जी।